रचित सर, क्या हमें एक और स्टॉक दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं एक और स्टॉक लेकर आया हूं सर, क्योंकि होता यही है कि मैं फ्राइडे को इतना ऊपर देखता हूं, डर जाता हूं उसके बाद वीक का करेक्शन आता है, मगर फिर जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे आता हूं तो मार्केट ऊपर होता है, तो मैं एक ही पिक दे रहा था इतने दिनों से सर। तो आज हम दूसरी पिक की तरफ चलते हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा बीटन डाउन काउंटर है और मार्केट अभी इसको बहुत निग्लेक्टेड फॉर्मेट में रख रहा है सर। इस पर्टिकुलर काउंटर का नाम है आईआरसीटीसी। अब सर आईआरसीटीसी की हम जब बात करते हैं तो इसका हम समझें कि बेसिकली आईआरसीटीसी है क्या और इसका काम क्या है। सर ये 1999 में कंपनी बनी थी और ये कंपनी जो है, ये आप इसमें समझें इसका जो मेन रेवेन्यू मॉडल है वो क्या है सर। इंटरनेट टिकटिंग इसका मॉडल है, केटरिंग बिजनेस इसके बिजनेस मॉडल का पार्ट है, और ई एडवर्टाइजिंग जो हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते हैं वो भी इनके रेवेन्यू का एक अच्छा खासा चंक है। और ये जो कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं वो भी इंटरनेट टिकटिंग में जो इंक्लूडेड है। और सर रेल नीर ये भी एक इसके बिजनेस का और रेवेन्यू का एक हिस्सा होल्ड करता है। सर अभी आपने ये चीज नोटिस करी हो कि ये बहुत ज्यादा करेक्शन में आ गया है और एक इसका सपोर्ट बन रहा है। इसमें सर आज मैं आपको पॉजिटिव बताने से पहले नेगेटिव बता देता हूं कि नेगेटिव हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं जिसके कारण से ये काउंटर थोड़ा सा भी वीकन डाउन है। सर लॉकडाउन था, रेवेन्यूज पे बहुत ज्यादा हैमर हुआ था, और एक इसके ऊपर सर सबसे बड़ा जो थ्रेट है कि ये जो इंटरनेट टिकटिंग का जो प्राइसिंग है और जो कमीशन ये चार्ज करते हैं वो सर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के डिसीजंस पे निर्भर करता है कि कितना क्वांटम इनको मिले, कितना क्वांटम कैसे जाए। और अभी तक सर ये होल एंड सोल अभी यही कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन अगर इसको भी कहीं प्राइवेटाइज करने पे या और वेंडर्स बढ़ाने पे आता है तो सर इसके रेवेन्यू पे थोड़ा सा एक थ्रेट है। ये तो हो गया सर नेगेटिव। अब हम बात करते हैं सर पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे को बहुत अच्छे से एक रिवाइवल ट्रैजेक्टरी पे लेकर आ रही है। और आप अगर देखें तो जो नई ट्रेन लॉन्च हो रही हैं, जैसे आपकी तेजस हुई और वंदे भारत अभी आई थी, एक आपका भारत गौरव भी है जो ये ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर ये ट्रेन जो हैं ये आपको वापस लेकर आ रही हैं फॉर योर शॉर्ट ट्रेवल्स, और कन्वीनियंस बहुत अच्छे से बढ़ा रही हैं टुवर्ड्स इंडियन रेलवेज। और जिस तरीके से अभी एटीएफ फ्यूल के कारण फ्लाइट की प्राइसेस वापस से बढ़ी हैं, थोड़ा ट्रैफिक हम डाइवर्ट होते हुए देखेंगे। और इसमें आप देखिए आईआरसीटीसी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिस तरीके से एग्रेसिव हो गई है, उस तरीके से हमारा रेलवे का जो एक सफर का एक जो एक्सपीरियंस है सर वो चेंज होता जा रहा है। अभी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन भी इसके अंदर आ रहा है और प्राइवेटाइजेशन से ये बेटर भी होगा। और कुछ लास्ट वीक या लास्ट वीक की न्यूज आई थी सर कि ये हॉलिडे पैकेजेस भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिनमें ये कुछ होटल्स को भी अपने अंदर ले रहे हैं। और सर ये पूरा का पूरा आपका ट्रेन ट्रैवल और ट्रैवल बुकिंग दोनों को करके, जैसे एक ट्रैवल गाइड होता है वैसे ये गाइड बन के और आपके ट्रैवल पैकेजेस भी बनाने में आगे जा रहे हैं। तो सर ये जो एक डाइवर्जन आ रहा है बिजनेस मॉडल में, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इनके रेवेन्यूज इंप्रूव होंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि इसकी अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयरिंग है प्रॉफिट में इंटरनेट टिकटिंग के रेवेन्यू से और रेवेन्यू से, वो सब 40% है, विच इज क्वाइट डिसेंट साइज। इसका आरओई जो है वो 29.1% था फॉर पास्ट 3 इयर्स। और सर अगेन ये वो कंपनी है जो वर्चुअल डेट फ्री है। इसमें अगर हम देखें सर तो जो हमारी गवर्नमेंट प्रमोटर होल्डिंग है वो 67.4% है। एफआई होल्डिंग अभी सर थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे इसका बिजनेस इंप्रूव होगा मैं समझता हूँ एफआई होल्डिंग भी बढ़नी चाहिए। अभी 5.87% है। डीआईआई 5.32% है। पब्लिक होल्डिंग सर इसमें भी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, 21.41% के आसपास पब्लिक होल्डिंग भी। बिजनेस प्रॉमिसिंग है, बहुत बीटन डाउन है, नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो सर ये एक अच्छा लेवल बनता है कि यहाँ पे हम इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट का इंटरेस्ट इस पे बनना चालू होगा और उसके बाद ये काउंटर अपने आप एक अपनी ट्रैजेक्टरी पकड़ के ऊपर जाएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर हो गया सर। एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग एक बार रिव्यू जो
सुबह हम लोग करते हैं, तो सर 613 का लेवल था, बट अब आपकी स्क्रीन दिखा रही है 630 हो गया है। यहाँ भी सर इसको अपन ले सकते हैं, 630 के लेवल पे भी आप बाय करें, नीचे आता है तो भी बाय कर लें, बट बाय मोर का लेवल जो है सर, वो इसका सपोर्ट मुझे दिखता है 525। 525 के लेवल्स पे आए, उसके आसपास होवर करे, तो आप इसको और बाय करें। अब अगर हम टारगेट ले लें सर, तो टारगेट इसका पहला टारगेट मुझे दिखता है 720, दूसरा टारगेट 820 और तीसरा टारगेट 908। सर बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूं मैं इसमें, और हिस्टोरिकली अगर मूवमेंट देखें, बहुत हाई बीटा बन जाता है ये। जब हाई बीटा बनेगा, हम वापस रिव्यू करेंगे, हमारे थर्ड टारगेट के पास आएगा, हम वापस रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसमें से एग्जिट करें या और लेवल्स के लिए हम मेंटेन करें। ये ओवरऑल सारे फंडामेंटल्स और वही वाली चीज जो हम बात कर रहे थे पहले भी, रचित जी कह रहे थे कि वो देते इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो चलने ट्रेडिंग के तरीके से रह गए तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने जब तक एनालाइज किया था और जब तक वो निश्चित रूप से, वो अभी 5 मिनट पहले तो नहीं किया है उन्होंने, वो पहले से उन्होंने सुबह प्लान करा हुआ होगा या कल करा हुआ होगा रिसर्च और सारी चीजें, इतने सारे नंबर्स और ये सारी चीजें, और वो आज ही 4.25% से ज्यादा की तेजी के साथ में 26-27 रुपए ऊपर निकल चुका है। तो वो भी लेवल्स हैं, तो वो तेजी दिख रही है। उसके अलावा पिछले कुछ समय से एक तेजी दिख रही है, जो कि कई सारे रीजंस हैं। लॉकडाउन वो सारा कुछ खराब था और वो सारी चीजें, ट्रेनें रुकी हुई थी, उसके चलते बुकिंग्स रुकी हुई थी, कैंसिलेशन बहुत थे, वो सारी चीजें। और वो सब कुछ अब चेंज होता हुआ ओपनिंग अप की स्टोरी, और उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी आईआरसीटीसी भी निश्चित रूप से, प्लस गवर्नमेंट जिस तरीके से एग्रेसिव हो रखी है क्या नाम है, रेलवे को लेकर के भी, खासकर अगर हम रेलवे की बात करें खाली, तो वो वाली चीजें हैं जहां पे ये तक कह दिया सरकार ने कि अब आप बुजुर्ग होंगे तो अपने घर के होंगे, हम तो ना दे रहे डिस्काउंट, पूरा पूरा टिकट खरीदिए और पैसे भरिए और तभी जाएंगे आप, ठीक है। तो वो 1500 करोड़ रुपए भी सरकार के पास नहीं है कि हमारे देश के बुजुर्गों को हम कम उस पे या थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे चला सकें। तो वो इसका मतलब हम फुल उसमें आ गए कि अब हमें कमर्शियल, अब हमें पैसे कमाने हैं, रेलवे है तो रेलवे पैसे कमा करके देगा, और अगर रेलवे पैसे कमा करके देगा तो आईआरसीटीसी भी पैसे कमाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बुकिंग वहीं से हो रही हैं। वो सारी चीजें हैं, पानी भी बिक रहा है, खाना भी बिक रहा है, वो सब आईआरसीटीसी देता है। और बहुत और मेन चीजों पे भी अगर देखिएगा तो आपको ट्रेनों के अंदर में, प्लस जो बाकी चीजें भी कह रहे हैं रचित जी की प्राइवेटाइजेशन भी है उसमें, कहीं ना कहीं आपको रिलायंस भी दिखाई देगा, कहीं अडानी भी दिखाई देगा, और अब तो शायद रेलवे स्टेशन भी मेरे ख्याल से रचित जी कुछ एक प्राइवेटाइज हो रहे हैं। सर जा रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी पैसा आएगा ही सर, आईआरसीटीसी को उसका भी फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं शायद। सर इसमें भी मैं आपको वही डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, और तो वो डिस्क्लेमर और एक और आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ सर, दिनेश सर जो हैं वो किसी दिन आपसे पर्सनली मिलना जरूर चाहेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि चाहे आईआरसीटीसी हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपनी चीजें मिल जाती है सर उसमें, तो किसी दिन वो जरूर आके मिलेंगे आपसे। मैं सर पहले बता चुका हूँ, मैं जर्नलिस्ट आदमी हूँ, मैं खबरों पर नजर रखता हूँ, और मैं खबरों को, जब आप एक मेरे से स्टॉक देंगे तो मैं उसकी 4 खबरें आपको बता दूंगा, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैंने कुछ नहीं कहा, एक लाइन उसके आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ी, मैंने सिर्फ बता दिया कि ये चीजें हैं, पर्सपेक्टिव में रख देना मेरा काम है, मैंने बता दिया। अब अगर तकलीफ देती है खबर, तकलीफ देती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता है सर, मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं तो सिर्फ अखबार पढ़ के आपको सुना रहा था। चलिए बढ़िया है, लेकिन आईआरसीटीसी, लेकिन व्यापार के हिसाब से बात करें, मुनाफे के हिसाब से बात करें तो दिख रहा है, और हमें निवेश करना है, हमें मुनाफा कमाना है, सिंपल सा फंडा है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आईआरसीटीसी ग्रीन शूट सामने दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया तेजी आना शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या ट्रेडिंग में के अंदर में वो 5-5% अगर एक दिन में रिजल्ट वो दे रहा है, तेजी दिखा रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट में तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी कंजर्वेटिव टारगेट्स रखते हैं रचित जी, हमेशा थोड़ा थोड़ा सा सेफ चलते हैं, तो टाइम ज्यादा रखते हैं, टारगेट छोटे रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके साथ में ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि रचित जी हमेशा हमारे साथ में मतलब रेगुलर बेसिस पे जुड़ते रहते हैं, तो हम उसको रिव्यू करा सकते हैं, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं तो आगे चल करके जब वो लेवल्स आने लगे तो हम वो दोबारा से उनसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर टारगेट रिवाइज करना है, कुछ और करना है, तो वो भी हम समझते चलेंगे। ठीक कह रहा हूँ रचित सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि ये मेरे से पर्सनली पूछा गया था और मुझे एकदम से याद आ गया, तो मैं आपको बता दूं सर, हम जब भी ये बाय मोर का लेवल देते हैं आपको, तो इसमें एक चीज समझे कि कभी भी
हम फॉलिंग स्टॉक को जब वो फॉल कर रहा होता है वहां एवरेज नहीं करते हैं। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आज भी जो हमारे ट्रेडर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो ये समझते हैं कि काउंटर यहां लिया था 10%, 15%, 20% करेक्ट कर गया, अब हम इसको और खरीद लें। ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपने कोई अच्छी कंपनी देख के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके बावजूद आप उसको तब तक एवरेज नहीं करते हैं जब तक आपको वहां कोई सपोर्ट और सपोर्ट के बाद रिवर्सल नहीं दिखे। इसके पीछे एक बात है सर, लोग बोलेंगे कि ऐसे नहीं होता है, ये 20% नीचे आया था वापस आ गया, मुझे 20% का मुनाफा हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं वहां आप इसको अप्लाई करें, बट जहां हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है, तो जब कंपनी कंप्लीट करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ अपनी ट्रैजेक्टरी दिखाती है तभी हम उसको एवरेज करते हैं, उसके पहले एवरेज नहीं करते हैं। क्योंकि ये मेरे से पूछा गया था कि आप ये लेवल्स क्यों ऐसे देते हैं, जैसे आज आईआरसीटीसी का देख लें आप, तो 613 रुपए बाय मोर 525 रुपए, विच इज क्वाइट अ डीप डाउन साइड। बट सर वहां उस लेवल पे आके हम फोकस करें कि यहाँ पे आने के बाद इतना रिवर्सल दिखाए तो हम उसको बाय करें। इसलिए मैं ऐसे लेवल्स देता हूं ताकि एक वही जो हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच है उसको मेंटेन रखते हुए हम ट्रेडिंग करें। ठीक बात है। तो ये राय है टेक्निकल, और वो यानी कि जब ट्रेडिंग के लिए जब आप बात करते हैं तो अलग तरीके से चीजों को देखा जाता है, उसके अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अलग लेवल्स होते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। और उस हिसाब से रचित जी उसके महारथी हैं, उसके बढ़िया ज्ञाता हैं, अच्छे से एनालाइज करके लाते हैं, इतनी सारी रिसर्च करके लाते हैं।